सुकून इस शब्द का जिक्र अक्सर पहाड़ों के साथ किया जाता है। कहते हैं कि पहाड़ों पे रहने से जो मेंटल पीस और सुकून मिलता है वो शहर के शोर शराबे में नहीं मिलेगी। यही बात एक रिसर्च भी प्रूव करता है। तो अगर आप भी कभी पहाड़ों पे गए हो तो आपके जहन में भी ये बात ज़रूर कभी न कभी आई होगी कि छोड़ देते हैं ये शहर की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी और बस जाते हैं इन पहाड़ों पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कहानी। मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 1 महीने हो चुके हैं एंड आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट मनाली। मनाली इज़ अ प्लेस विच इज़ इन द माउंटेन्स बट इन नॉट अ वेरी रिमोट लोकेशन। दिस इज़ लिविंग इन द माउंटेन्स बट विद ऑल द फैसिलिटीज़ दैट यू नीड इन योर डे टू डे लाइफ। लेकिन हाँ, अगर पहाड़ों पर रहना है तो चलने से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चलना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि आप बोलोगे कि इतनी जल्दी मुझे पहाड़ी लाइफस्टाइल के बारे में क्या ही पता चला होगा। तो इसीलिए मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जिसने ऑलमोस्ट 4 साल हो गया है अपनी सिटी लाइफ छोड़ के यहाँ बसे हुए एंड यहीं से अपनी रह गुजर कर रहे हैं। तो चलिए मिलते उस शख्स से। सो दिस इज़ द पर्सन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिन्होंने वो लाइफ जी है एंड जी रहे हैं अभी, जो हम सोचते हैं करने के बारे में। तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू, इनका नाम है मानिक दास, हु इज़ द ओनर ऑफ द होम स्टे दैट आई एम स्टेइंग इन। एंड अभी मैं और एक दूसरे होम स्टे में हूँ, ये भी इन्हीं का है। एंड आज हम बात करने वाले हैं आपकी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में कि हाउ डिड यू गेट इन टू दिस थिंग कि मैं कैलकाटा छोड़ के मनाली में आके ऐसा सेटल हो जाऊंगा। क्योंकि आप मनाली में फर्स्ट टाइम कब आए थे एंड आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि मैं यहाँ पे सेटल हूँगा, ये बताइए ज़रा हमको। तो एक्चुअली ना मैं बहुत पहले से घुमक्कड़ आदमी हूँ, बहुत घूमता हूँ मैं। इंडिया काफ़ी सारा घूमा और आपको जैसे मैंने पता है कि मैं ऑल इंडिया ट्रिप भी कर चुका हूँ पहले। तो मनाली फर्स्ट टाइम मैंने 2014 में आया था। उसके बाद एक बार मैंने 2019 में आया था, बिफोर लॉकडाउन का। तो पहाड़ की तरफ अट्रैक्शन था। मैं काफ़ी सारा जो हमारे इंडिया में पहाड़ है, जैसे मान लो मेघालय हो गया, शिलांग में भी हम काफ़ी सारा घुमा है। मनाली में जैसे मैंने बोला मैं पहले 2 बार आ चुका हूँ। तो उसके बाद हमारा मन किया है कि एक बार चलो, एक बार थोड़ा टाइम के लिए, करीब साल भर के लिए एक बार करीब पहाड़ में देखते। तो पहाड़ में हम सर्च करते करते काफ़ी सारा जगह में दिमाग में पहले आया। कभी आया कि चलो मेघालय रुकते, कभी लगा कि चलो हमें उत्तराखंड रुकते, फिर लास्ट में हमें हिमाचल हमने चलो मनाली में हम पहले घूम चुका था तो मनाली हमें पता था। तो मनाली में अगर कोई मिल जाए, पर शुरू में मुझे भी ना ऐसे मिल नहीं रहा था कि कोई होम स्टे, क्योंकि होटल में तब रुक नहीं सकते अगर आपको मान लो 2 मंथ के लिए भी रुकना है या 6 मंथ के लिए रुकना है। एक तो महंगा पड़ेगा, पर होटल का कॉन्सेप्ट अलग है। आप होटल में बस एक रूम दे दिया, आप उस या बैल्कोनी है, उसी के अंदर आपको रुकना है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें जैसे घर जैसे खाना चाहिए, खुद घर खाना बनाना है। तो ये सब करते करते हमें फिर जिस होम स्टे में अभी हम रुका है, इसी होम स्टे का मैंने एक किसी से कांटेक्ट मिला था। अच्छा। तो फिर आपका पहला घर यहीं पे है और अच्छा। इसीलिए मैंने इस रूम को छोड़ा भी नहीं कभी। अच्छा। यहीं पे मैंने भी अभी रुक गया। इन्होंने चालू किया था यहीं से अपना मनाली में अपना रेजिडेंस बेसिकली, एंड आज उन्होंने ये होम स्टे ले भी लिया है, तो अभी ये होम स्टे खुद चला रहे हैं। तो दैट इज द ट्रांजिशन दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स। अच्छा, तो आगे तो दिस वाज आफ्टर लॉकडाउन दैट आप यहाँ पे गए थे। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि आपका जर्नी जो इतने सालों का रहा है यहाँ पे, जिसमें आपने पहले यहाँ पे आके एक एज ए रेसिडेंट एज रेंट पे आपने रहना चालू किया, फिर अभी आप ये बिजनेस चला रहे हो, तो हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन? फिर यहाँ के लोगों ने आपको, देखिए बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर टू बी ऑनेस्ट, आप कैलकाटा से हो, आप यहाँ से हो नहीं, तो क्या आपको कभी कोई दिक्कत हुआ कि बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर की एक्सेप्टेंस नहीं मिलना लोगों से कि भाई ये बाहर से आके यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहा है, वो कभी ऐसा लगा आपको या फिर वाज इट द अदर वे अराउंड? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमाचल का जो लोग है, मैं अदर स्टेट का भी नहीं बोला क्योंकि मैं हिमाचल में रुका हूँ तो हिमाचल का मैं बोल सकता हूँ। हिमाचल का आपका लोग बहुत अच्छा है। और पर्सनली मेरे लिए अगर मैं बात करूँ, मेरे जर्नी का डे 1 से लेके इवन आज तक भी ना, लोकल मुझे फुल सपोर्ट है 100%। अच्छा। मतलब आज तक मेरे साथ 1% भी या एक बार भी कोई भी ख़राब चीज़ नहीं हुआ, मतलब बाई कोई लोकल पर्सन। मुझे इवन उल्टा मुझे हमेशा सपोर्ट मिला, इसीलिए इतना जल्दी हम इतना ज़्यादा ग्रो कर पाए और इतना मतलब 4 होम स्टे आज के डेट पे हम जो चला रहे, इसका पूरा क्रेडिट मेरे हिसाब से
हमारे साथ खुद का तो है ही, खुद का मेहनत, खुद का जो भी है, पर उसके साथ साथ लोकल का सपोर्ट आपका होना जरूरी है, क्योंकि बिना लोकल का सपोर्ट में आप कोई भी बाहर से आके बिजनेस करना मुश्किल है। करेक्ट अगर कोई भी बोलता है कि लोकल खड़ा पे, तो मेरे लिए थोड़ा मानना मुश्किल है, जबकि कभी कभार कोई 1-2% हो जाते वो अलग बात है, पर मेरे साथ कभी नहीं हुआ। हाँ। और यहाँ पे लोकल जो है ना, जहाँ पे हम लोग रुके, चिचोगा, एलियो, यहाँ का लोग बहुत सपोर्टिंग है, हाँ वो तो है। अगर आप क्योंकि कहीं उनको भी पता है ना कि बाहर से आके अगर कोई काम कर रहा है तो उनको सपोर्ट जरूरी है, इसीलिए क्योंकि अगर टूरिस्ट प्लेस है मनाली, तो वो लोग कभी मतलब ये नहीं करेगा कि टूरिस्ट के साथ कोई गलत काम हो, करेक्ट फिर मनाली का एक वो खराब हो जाएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगा। हाँ, लोकल्स का सपोर्ट तो यहाँ तो अच्छा लगा सुन के कि यहाँ के लोग, जैसे मैं भी 20 दिन से रह रहा हूँ, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा है। ऐसा कोई एवरीबडी इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी चीयरफुल, मतलब होता है ना, ऐसा होता है कि कहीं यू डो नॉट इवन नो दैट पर्सन, लेकिन वॉक करके जा रहे हो तो यू स्माइल एट ईच अदर, विच नॉट एवरी, हर जगह नहीं होता है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने स्टेट से मैं रहा हूँ, तो वो मेरे को भी फील हुआ है। तो बढ़ते आगे की तरफ की, अच्छा तो अभी आप एक सिटी लाइफ से निकल के आप एक पहाड़ी लाइफ जी रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, इतने साल से पहाड़ी लाइफ जी रहे हैं, तो ये पहाड़ी लाइफ आपको कैसा लग रहा है? व्हाट मतलब कि क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पहाड़ी लाइफ का, जो आप सिटी से निकल के आप यहाँ पे आके हो? नहीं, सिटी का लाइफ अलग है। सिटी का लाइफ बहुत जल्दी जल्दी भागता है, ऐसा लगता है हमें कि सुबह हो गया आप काम में निकलो, मतलब वहाँ का लाइफ अलग है। पर पहाड़ का लाइफ आपको लगता है ना आपके हिसाब से कभी चलता है, आप जो एक्सपेक्ट करते हो इस पहाड़ से वो आपको उससे कई गुना ज़्यादा आपको देता है। अच्छा। हर तरीके के। जैसे आपने अभी ये बात बोला ना कि यहाँ पे सिटी के लाइफ में लाइफ बहुत फास्ट चलता है, तो दिस इज समथिंग इवन आई हैव एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मनाली में रात होता है ऑलमोस्ट 7:45 बज जाता है, 7:45 को, ठीक है। अब जब आई एम लिविंग द सेम रूटीन, मेरा 8 to 5 जॉब रहता है, ठीक है। उसके बाद सिटी लाइफ में जैसे मेरे साथ क्या होता था कि जॉब खत्म हुआ, 1 घंटे के अंदर अंधेरा हो गया, उसके बाद वो मेंटालिटी होता है ना माइंडसेट कि भाई अंधेरा हो गया तो दिन खत्म हो गया। बट यहाँ पे मेरे साथ जो हो रहा है कि अभी ऑफिस खत्म होने के बाद भी आई स्टिल हैव लाइक 2 hours और 3 hours, तो लगता है कि हाँ दिन बहुत लंबा है ना, तो लगता है हाँ अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और इसकी उतना फास्ट नहीं लगता है यहाँ पे, नहीं लगता है, बिल्कुल। काम सब कुछ सेम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कुछ अलग मैं यहाँ आके कर रहा हूँ, काम मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लगता है कि हाँ आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं चल जाता हूँ मॉल रोड चल के एवरीडे का। वही होता है ना, काफी सारा टूरिस्ट है जो वर्क फ्रॉम होम करता है, वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम टाइम मॉल रोड चला जाता है, कभी हिडिंबा चला जाता है, कभी कहीं घूमने चले गए। एग्जैक्टली मैं भी वही कर रहा हूँ काफी दिन से। सो दीज आर द गुड पार्ट्स, कि सब लोग सोचते हैं कि भाई हम पहाड़ में जाके रहेंगे, ठीक है, हंसी वादियाँ देखेंगे, अच्छा मौसम देखेंगे, दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। बट उसका एक दूसरा साइड भी है कि पहाड़ में आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन, बिकॉज मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया हूँ, जितना मैंने सुना है, तो बिकॉज यू हैव स्पेंड सो मच टाइम, आपको कौन से टाइम पे प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यू नो विच, जो आपको सिटीज़ में वो प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे, जो आपको यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे? देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही चीज़ का प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, 2-3 चीज़ का, और वो सारे प्रॉब्लम ना मैक्सिमम मानसून के टाइम या तो विंटर के टाइम होता है। Okay. जो हमारा बेसिक ज़रूरत होता है लाइफ में आज के दिन में, आपको पानी, फिर इलेक्ट्रिसिटी और रोड, वाईफाई, तो इसी सब चीज़ के अंदर प्रॉब्लम होता है। रेन में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा होता है विंटर में। हेवी स्नो होता है तो ऊपर आपका कभी पाइपलाइन फट जाता है, तो पानी आने में दिक्कत होता है, तो 2-4 दिन आपका पानी का लाइन कट हुआ तो हाँ ऊपर से प्रॉब्लम होता है, तो 2-4 दिन आपका पानी का इशू हो जाए। हमेशा नहीं होता है, मान लो आपका पूरा विंटर के टाइम 1 या 2 बार मैक्सिमम हो सकता है ये इशू, इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। तो इन दैट वे आई कैन से कि जैसे बहुत लोग सोचते हैं, जैसे होता है ना कि पहाड़ों पे जाके रहेंगे, सो पहाड़ों पे रहने के दो तरीके होते हैं, या तो एक कि आप एकदम रिमोट कोई जगह पे जाके रुको जहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑब्वियस ज़्यादा होंगी, बिकॉज वहाँ पे कनेक्टिविटी इशू ज़्यादा होंगे। सो मैंने भी इसीलिए बिफोर आई when I was deciding कि मैं कहाँ जाना चाहिए, तो मैं भी यही चाहता नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा रिमोट जाके रहूँ, बिकॉज मुझे ऑफिस भी करना है, मेरे साथ मेरा डॉगी भी ट्रैवल कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ऑफिस में कोई दिक्कत ना हो, सेकंड अगर मेरा डॉगी का सोचो तबीयत खराब हो गया, तो ऐसा ना हो कि भाई मैं ऐसा जगह रह रहा हूँ कि जहाँ पे दूर दूर तक देयर इज नोबडी टू हेल्प कोई नहीं बोलता हूँ सबको। तो मनाली आई फील इज अ वेरी, जैसे आपकी बात से भी लगा, जो मैं भी फील कर रहा हूँ, इज अ वेरी It is at the center of everything। बिल्कुल। तो बेसिकली आप माउंटेन्स पे रह रहे हो, लेकिन
विद ऑल द अदर फैसिलिटीज दैट यू वही मैं नीड। बोल- अच्छा तो अभी देखिए, ये जो अभी नज़ारे मेरे को दिख रहे हैं, अब मैं 20 दिन से देख रहा हूँ तो मेरे को रोज ही अच्छा लगता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंसान इतने सालों से यहाँ रह रहा है, अब एक ही चीज देख के क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप बोर हो कि यार वही पहाड़ वहीं पे है, उसी को मैं रोज देख रहा हूँ, तो मैं ऐसा कभी हुआ है कि मैं बोर हो गया हूँ कि भाई अब कुछ और देखना है? नहीं देखिए, डेफिनेटली आप जब लंबा रुकेंगे ना तो डे वन में आप जो फील करेंगे, आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर हाँ, correct. इसको आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज आपने जैसे पहाड़ को देखा ना, सिर्फ अच्छा। यहाँ पे हरा भरा आपको पेड़ नहीं है, पेड़ के साथ जो क्लाउड जाता है सुबह से लेकर शाम तक, इसका जो एक अलग ही चेंजेस। तो रेन के टाइम भी उसका नजरिया अलग होता है, फिर जब विंटर आता है तब तो उसका अलग ही मजा आ जाता है। तो वो जो 3-4 मंथ विंटर का इतना खूबसूरत नजरिया होता है, अलग अलग। अच्छा, तो अब हाँ, सो नाउ आई गेट टू नो व्हाट यू ट्राइंग टू से कि अगर सिटी में मेरे अगर खिड़की से एक बिल्डिंग दिख रही है, बिल्कुल तो भाई वो बिल्डिंग वैसी ही ऐसे ही रहेगी दिखेगा। पूरे 12 महीना। लेकिन यहाँ का जो पहाड़ है, कभी थोड़े कम पेड़ पौधे होंगे, कभी ज्यादा होंगे, कभी बर्फ से ढके होंगे, तो सेम व्यू बट वो नज़ारे चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बताइए कि यहाँ पे रह के, बिकॉज बचपन से तो यू हैव बीन स्टेइंग इन द सिटीज, तो ऐसा क्या चीज़ है जो इतने सालों में रह के आपको लगता है कि आप मिस करते हो यहाँ पे पहाड़ में आके? देखो, पर्सनली मिस तो हम सब फैमिली वाले को भी करते हैं। हाँ, उसके correct. अलावा सिटी लाइफ में अगर कोई ऐसा जिसका हैबिट है, कोई शॉपिंग मॉल जाना हफ्ते में 1 बार या मंथ में 2-3, उसके अलावा अगर मान लो अगर आपको लोकल ट्रेन घूमना पसंद है, मेट्रो घूमना पसंद है, तो वो सब चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नाइट ट्रेन मेट्रो ऐसा अच्छा। नहीं है। तो आज के दिन के साथ ना, अगर आपके मान लो यहाँ के आने के बाद आपको ऑनलाइन में कुछ भी शॉपिंग करना है, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से आपके हमारे चारों होम स्टे में आपको डिलीवरी हो जाएगा। हाँ। हमारे घर पे जैसे आता है। उसके अलावा अगर आपको खाना ऑर्डर करने का शौकीन है, सिटी में भी स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सब आपको आ जाएगा, सब फैसिलिटी आपको हाँ, यहाँ वो तो पे- मैं देखा। हाँ। आई जस्ट होप कि जो लोग होता है ना, प्लान करते हैं या सोचते हैं ऐसा कुछ करने का लाइफ में कि पहाड़ पे आके काम करे, सेट या चलो सेटल डाउन तो बहुत बड़ी बात होगी, एटलीस्ट 1-2 साल आके रहे, तो उनको आने से पहले होता है ना, मे बी दिस वीडियो विल हेल्प देम लिटिल बिट इन डिसाइडिंग कि कौन सा जगह पे जाके रहने से उनको कैसा फैसिलिटीज़ कैसे करने, स्पेशली टॉक अबाउट मनाली दो, बिकॉज वी आर इन मनाली। तो मनाली में अगर कोई आकर रहना चाहता है तो उनको व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट कि यहाँ पे क्या मिलेगा उनको। तो आई थिंक ये वीडियो एक काइंड ऑफ वो हेल्प करेगा उनको। तो आप बताइए कि अभी इतना टाइम में आपने यहाँ पे अभी आप कितना होम स्टे चला रहे हो? ओके, मैंने आपको एक पूरा क्वेश्चन का एक साथ में आंसर देता हूँ। इसमें देखिए, अगर आपको मनाली में आना है ना, तो मनाली में जो लोकल है, यहाँ पे 5% जो लोकल होगा जो अपना खुद का प्रॉपर्टी खुद रन करता है, चाहे होटल हो या होम स्टे हो। तो 95% ऐसा है कि वो लीज में चलता है, वो बाहर के लोगों को लीज ही देता है। तो लीज देने के लिए यहाँ पे लोग बैठा है, आपको बिल्डिंग बना देगा, पूरा सेटअप कर देगा, आपको आके पास लीज पे लेके चलाना है। चाहे अगर आपको होटल ले चलाना है या तो होम स्टे चलाना है मेरे जैसा, उसके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए। ऑब्वियसली फाइनेंशियल तो एक है ही। अगर आप लीज में चलाते हो तो लीज में आप 3 साल 5 साल ऐसे लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, पेमेंट आपको एनुअली करना पड़ता है। अच्छा, सो आई थिंक गाइस दिस इज सम न्यू इन्फॉर्मेशन हाँ। दैट वी हैव कि मनाली यहाँ पे बेसिकली लोग बिल्डिंग बना देते हैं, आपको पूरा रेडी करके देता है, होम आपको स्टे लीज पे दे देते हैं, आपको लीज पे दे देते हैं। तो इफ somebody is आप इसको thinking about or planning about doing something of that sort हाँ। also, तो maybe उस- you can get हाँ, information तो from मैं that. सबको सजेस्ट करूंगा कि आप धीरे धीरे करो, एक साथ में बहुत कुछ मत करो। पहले आप अपना कैपेसिटी देखो, उसके हिसाब से पहले आके बिल्कुल रिमोट एरिया में चले मत जाओ। आप मॉल रोड के आसपास 2-4 किलोमीटर के आसपास रुकने का कोशिश करो। पहले थोड़ा टाइम 2-4 मंथ अगर रुक सकते हो, खुद पहले रुक के सारे चीज़ देखो, आप प्रॉपर्टी सर्च करो जो आपके लिए बेस्ट होगा, आप चला सकते हो, आपके अंदर मार्केटिंग क्वालिटी है, तो आप फिर पहले कोई एक प्रॉपर्टी लेके स्टार्ट करो। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अभी बता दूँ, होटल होम स्टे का जो रेट है ना, जबकि हम वीडियो में बात करें तो व्यूअर्स को आसान होगा। यहाँ पे जैसे मान लो कोई एक होटल या होम स्टे है और उसमें फॉर एग्जांपल 10 रूम है, दोनों के केस में ऑलमोस्ट सेम ही होता है होटल या होम स्टे में। तो मान लो कोई 10 रूम है, तो इसमें रेट चलता है एक रूम का 1 साल का 1 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में रेट चलता है।
तो अभी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। लोकेशन, प्रॉपर्टी कैसा है, क्या फैसिलिटी है, कहाँ पे है, ये सब फैसिलिटी के ऊपर। अच्छा। तो मान लो अगर आपके पास 10 रूम है, कोई आप ऐसा प्रॉपर्टी ले रही हो जिसमें 10 रूम वाला प्रॉपर्टी ले रही हो, ओके। तो उसमें आपको एक रूम का 1 लाख, एक साल का 1 लाख मान लो देना पड़ रहा है, तो 10 तो आपको 10 लाख हो गया एनुअल आपको लीज। अच्छा। ठीक है, इसको आप चाहो तो एक बार में दे सकते हो या बात करके 2 बार तक हो सकता है, 2 बार में आप दे सकते 2 इंस्टॉलमेंट हो, 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते ओके हो। ओके। तो अभी ऐसा भी हमारे पास है जो होटल जिसको हमने 2.5 लाख में भी लिया, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते, मतलब वो है कि आप होटल कैसा है, मतलब एक रूम का 2.5 लाख का 2.5 लाख पर का हिसाब से, ऐसा भी अच्छा, हो ओके। सकता है। तो यहाँ पे कि भी क्या ऐसा है कि इतना इतना ड्यूरेशन होगा जब आपका कोई बिजनेस चलता नहीं है, या फिर अभी मैं बताता हूँ इसमें ना बिजनेस का हमारा कैसा चलता है, क्योंकि इसीलिए मैंने होटल में हाथ नहीं लगाया, मतलब होटल को हमने डाल नहीं किया कि अच्छा। होटल के केस में ये होता है कि आपको 6 मंथ बिजनेस देगा, 6 मंथ नहीं देगा। और होम स्टे के केस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर आपके पास होम स्टे है ना तो आपके पास मंथली वाला भी आ जाएगा जैसे आप, मैं, हाँ, ओके। पर होम स्टे में फैसिलिटी ये होता है कि आप सामने वाला को किचन प्रोवाइड करोगे, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, और ये आपको होटल में नहीं मिलता है, सिर्फ होम स्टे मिलते हैं। और क्योंकि आप किचन प्रोवाइड करो ना, तो आपके पास 15-20 दिन वाला, 1-2 मंथ 3 मंथ रुकने वाला भी आ जाता है, जो वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम माउंटेन करना चाहता है। तो उस केस में क्या होता है, होटल में नहीं जाता है लोग, फिर वो होम स्टे में आता है। इसलिए हमारे बिकॉज़ एवरीडे अगर होटल से खाएंगे तो फिर बहुत महंगा ही पड़ जाएगा, और मनाली हेल्थ में के लिए भी शायद अच्छा नहीं होगा कि बिल्कुल एवरीडे बाहर से खाओ। लॉन्ग टाइम वाला तो ऐसे भी होटल प्रेफर नहीं करते, वो तो होम स्टे में रुकता है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं दूसरी बात ऐसा है कि यहाँ पे अगर बिजनेस थोड़ा डाउन है ना, सिर्फ 2 मंथ आप नोटिस करेंगे, जुलाई और अगस्त, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि या तो फर्स्ट जुलाई से लेके या तो मिडिल जुलाई से लेके 2 मंथ का पकड़ लो, क्योंकि उस टाइम होता क्या है, जो रास्ता होता है कभी कभी बंद हो जाता है बारिश की वजह से ना। तो फिर जो डेली वाला टूरिस्ट है, 4-5 दिन घूमने वाला, 2-3 दिन घूमने वाला जो टूरिस्ट है ना, उसको फिर आने जाने में दिक्कत हो जाता है, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो बस ये 2 मंथ थोड़ा सा कम होता है, उसके अलावा ऑलमोस्ट पूरा साल आपको टूरिस्ट तो मनाली में अच्छा खासा आता है। तो जो लॉन्ग टाइम रुकेंगे, जैसे आप रुके, आप जैसे अपना काम कर रहे हो, सारा पूरा दिन काम करेंगे, आप अपने घर पे रुकोगे, आपको कोई जाने का जल्दी नहीं है कि हमें जाना ही है, रास्ता बंद है तो भी मुझे जाना है, आप रास्ते में फंस जाओगे, तो आपके लिए इफेक्ट नहीं है। तो लॉन्ग टाइम वाला, जो मंथली वाला है, लॉन्ग टाइम वाला है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता है जो थोड़ा टाइम के लिए आता है, 2-4 दिन के लिए, हाँ, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, सो अगर किसी को होम स्टे का नॉलेज चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन, तो आई थिंक ये, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी न्यू दैट मेरे को भी पता चला है इनसे बात करने के बाद कि ऐसे लीज में कैसे चलता है। मेरे को इंटरेस्ट बहुत था एक टाइम से, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया, आई थिंक दिस इज, अगर कोई किसी तक पहुंच भी जाए एंड कोई सोचे भी, तो वो मे बी इन अ वे दैट पर्सन कैन थिंक कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा आई कैन थिंक ऑफ इट और समथिंग लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमारे पास अभी भी बहुत सारा ऐसा होम स्टे वाला है ओनर, जो हमें चाहता है कि हम लोग उसको करें आगे, या कोई और है तो, पर हम लोग चाहते हैं कि अभी हम जहाँ पे आ चुका है ना 4 होम स्टे, इसी को आगे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा, तो अगर आपका कोई व्यूअर्स ऐसा है जिनको अगर आगे आने वाले टाइम पे कोई होम स्टे चलाना है या होम स्टे कोई देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करो, इनको कांटेक्ट करो, आपको बता देगा, आप ले सकते हो लीज में, आपको करवा देंगे। और ये यहाँ के लोकली हो गए हैं, इनका कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छा खासा हो गया, आई हैव सीन इट, तो ही कैन हेल्प यू इन अ वे, ठीक है, कि आप अगर कोई होम स्टे ओन करना है तो रन करना चाहते हैं। बिफोर आई लीव यू गाइज, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि ही इज़ अ गुड टाइम ट्रैवलर, एंड इनका यूट्यूब चैनल भी है, एंड दिस गाय हैज़ कितना 37.8K सब्सक्राइबर्स, 213 वीडियोस। सो यूट्यूब जर्नी आपका कैसा रहा बताइए? यूट्यूब मेरे पास है अभी है 109 सब्सक्राइबर, ठीक है, तो फ्रॉम सीनियर सब यूट्यूबर सीनियर तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपको 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर भी सीनियर नहीं हो सकता, नहीं होता है आज के दिन में तो 10-20 मिलियन लेके भी लोग बैठे रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। यूट्यूब एक समंदर है, यहाँ से आप जितना निकल सकते हो। बाकी मैं आपको ये भी शेयर कर दूँ कि मेरा यूट्यूब जानने के बदौलत ही आज मैं यहाँ तक आया, जो होम स्टे रन कर रहा हूँ, ये मेरा सारा यूट्यूब के पैसे से ही है। अच्छा, हाँ, मैंने यूट्यूब जानने स्टार्ट किया बिफोर लॉकडाउन से पहले मैंने स्टार्ट किया। जैसे मैंने बोला था ना शुरू में कि 2019 में भी मेरे पे मनाली आया, तो मैं तब से वीडियो बनाता हूँ, और जब भी टाइम मिलता है मैं घूमने निकल जाता हूँ, वीडियो मेरा चैनल पे आता है। तो उसी पैसे को मैंने यहाँ पे धीरे धीरे लगाया काम पे, लीज पे। ओके भाई, बहुत मस्त लगा सुन के। आई होप कि
एक टाइम हमारा भी ऐसा पर एक काम के चक्कर में अभी मेरा वो वाला चैलेंज थोड़ा सा धीरे धीरे डाउन हो गया, पर ठीक है उसको अभी But मैं अभी भी you कंटिन्यू have करते हैं। achieved kind of what you Continue, wanted in life. हाँ। अभी maybe you have more goals also, but अभी जो आप सेटल हो गए इस एज पे, तो आई थिंक यू आर लिविंग द लाइफ जो बहुत कुछ चाहते हो। हाँ, तो मतलब ऐसा होता है कि अपना कोई एक सब सपना साथ में पूरा नहीं चल करने सकते। के लिए फिर थोड़ा सा किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा ये आपकी यू नो आपका लाइफ एक्सपीरियंस, हाउ यू हैव मूव टू द माउंटेन्स, कैसे ये बिजनेस रन कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा है लोकल्स लोगों के साथ, सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक दिस स्टोरी इज गोइंग टू, इफ इट रीचेज द राइट पीपल, अगर जो लोग देख रहे हो, अगर किसी को ऐसा सच में करना है तो इट मे बी a little helpful in a way. Thank you so much. Okay. And Thank आज you. हम लोग, मैं तो यहीं पे हूँ तो आपसे मिलते रहेंगे। तो इसी बात पे आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यू कैन ऑलवेज यू नो कमेंट डाउन बिलो। एंड आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप फाइटिंग। बाय बाय।